भक्ति कथा। हनुमान जी के पाँव और प्याले में प्रभु। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी, सावित्री दादी। उम्र ने उसके शरीर को झुका दिया था, मगर भक्ति में उसकी पीठ हमेशा सीधी रहती। सुबह शाम तुलसी चौरे के पास बैठकर राम नाम जपना उसका नियम था। गांव पर एक बार भयंकर संकट आ गया। कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गई और पशु पक्षी तक प्यास से तड़पने लगे। गांव वाले देवताओं को पुकारते, पर बरसात का नामो निशान नहीं था। लोगों ने कहा, दादी आप तो हनुमान जी की परम भक्त हो, कोई उपाय बताइए। सावित्री दादी ने आंखें बंद की और बोली, हनुमान जी संकट मोचन है, लेकिन वे तभी आते हैं जब सच्चे मन से कोई पुकारे। हमें मिलकर उनका ध्यान करना होगा। गांव के लोग उस रात पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सबने मिलकर हनुमान चालीसा गाई। वातावरण में सब भक्ति का रंग घुल गया। सावित्री दादी के होंठ काँप रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धीरे धीरे सबकी आंखों से आंसू बह निकले। उस भक्ति और आर्त पुकार में एक अद्भुत ऊर्जा थी। अचानक तेज हवा चली, आकाश में बादल गरजने लगे। लोगों को लगा बारिश होगी, मगर नहीं, सिर्फ बिजली कड़की और बादल छट गए। गांव वाले निराश हो गए, पर दादी ने कहा, ये संकेत है, हनुमान जी आ रहे हैं। अगली सुबह गांव के चौपाल पर एक अद्भुत दृश्य देखा गया। मिट्टी में विशाल पाँवों के निशान पड़े थे, जैसे किसी ने रात में वहां से होकर गुजर किया हो। निशान देखकर गांव में हलचल मच गई। ये किसके पाँव हैं? इतने बड़े पाँव तो किसी इंसान के हो ही नहीं सकते। सावित्री दादी उन निशानों को देखकर कांप गई। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। ये हनुमान जी के पाँव हैं। वे कल रात गांव में आए थे। लोग श्रद्धा से झुक गए। किसी ने फल चढ़ाए, किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने दीप जलाया। पूरे गांव में उन पाँव की पूजा शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। गांव का एक अमीर आदमी सेठ गजाधर बोला, ये सब अंधविश्वास है, ये तो किसी हाथी या ऊंट के निशान होंगे। लोगों ने उसे चुप कराया, पर उसके मन में अहंकार था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर ये सच में हनुमान जी के पाँव हैं तो इन्हें मिटाओ और देखो क्या होता है। उसने अपनी लाठी से उन निशानों पर प्रहार किया। सबने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी अचानक सेठ की लाठी बीच में से टूट गई और उसकी हथेली जलने लगी। वो दर्द से चिल्लाया, आग आग लग गई मेरे हाथों में। लोग कांप उठे। सावित्री दादी ने कहा, ये दंड नहीं, संकेत है। भक्ति का मजाक उड़ाना आग से खेलने जैसा है। गांव वाले पूरी श्रद्धा से भजन कीर्तन करने लगे। उस रात फिर से निशान दिखे, पर इस बार चौपाल से निकलते हुए खेतों की ओर। लोगों ने उन पाँवों के पीछे पीछे जाकर देखा। जैसे हुए खेतों तक पहुंचे, अचानक आकाश में घने बादल छा गए। गर्जना हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बंजर धरती की प्यास बुझ गई। नदियां भरने लगी, कुएं लबालब हो गए। गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग रोते रोते कहने लगे, धन्य है हनुमान जी के पाँव, जिन्होंने हमारी धरती को जीवन दिया। उस दिन से गांव वालों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां उन पाँवों के निशान थे। वहां रोज भजन कीर्तन होता। सेठ गजाधर भी, जो पहले उपहास करता था, अब सबसे आगे बैठकर जय बजरंगबली का जाप करने लगा। सावित्री दादी कहती, बेटा, हनुमान जी के पाँव सिर्फ मिट्टी में नहीं पड़ते, वे हमारे हृदय पर पड़ते हैं। जब मन में अहंकार मिटेगा, तभी उनकी कृपा बरसेगी। भक्ति का असली चमत्कार बाहर की घटनाओं में नहीं, बल्कि भीतर की विनम्रता में होता है। जब मन सच्चे भाव से पुकारता है, तो हनुमान जी अपने पाँव से जीवन की बंजर धरती को भी हरा भरा कर देते हैं।